वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। अनुपात टॉपिक का यह 7वां वीडियो है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज डी तक के प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ई के प्रश्नों को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न आपके होमवर्क के लिए रहेगा। उदाहरण की सहायता से और पिछले वीडियो देखकर आप आसानी से हल कर लेंगे। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। 3 व्यक्तियों ए, बी और सी की आय 5:4:3 के अनुपात में है और उनके खर्च 8:5:4 के अनुपात में है। यदि ए उसकी आय दिया है 1200 रुपये और 80 रुपये उसकी बचत दिया है। इस तरीके से हमको इसके आधार पे बी और सी की बचत हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। ए, बी और सी की आय का अनुपात 5:4:3। इनकी आय का आनुपातिक योग अगर हम कहेंगे तो इनको जोड़ देते हैं 5, 4 और 3, इस तरीके से 12। ए की आय के लिए क्या करेंगे, कुल आय में से जो उसका अनुपात है 5 और बटा अनुपातिक, कुल आय गुना 5/12, ये ए की आय के लिए सूत्र रहेगा। ए की आय चूंकि ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें हम मान रख लेते हैं 1200। कुल आय इसके आधार पे हम निकाल लेंगे, तो कुल आय गुना 5/12। आगे हल करने पर, पक्षांतर करने पर कुल आय बराबर 1200 गुना 12 और बटा 5। गुना जो 5 है वो बटा में चला जाएगा और 12 बटा में है गुना हो जाएगा। 2880 रुपये ये कुल आय ज्ञात हो गया है। इसके आधार पर बी की आय निकाल लेते हैं। 2880 गुना 4/12 960 रुपये। सी की आय 2880 गुना 3/12 720 रुपये। अब आगे यहाँ पर देखिए, खर्च का अनुपात दिया है। ए, बी, सी की खर्च का अनुपात 8:5:4। इसका अनुपातिक योग अगर हम देखते हैं तो 8, 5 और 4 को जोड़ते हैं 17 आ जाएगा। इसके आधार पर यहाँ पर देखिए कि 1200 रुपये ए का आय दिया है और 80 रुपये बचत दिया है। तो इसके आधार पे हम ए का खर्च निकालते हैं। 1200 में से बचत घटा देते हैं 80 रुपये, 1120 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा, पिछले पेज में जो हमने कुल आय की जिस तरह से गणना की उस तरीके से कुल खर्च की गणना करेंगे। ए का यहाँ पर हमको खर्च ज्ञात हो गया है और अनुपातिक योग हमने निकाल लिया है। इसके आधार पर देखिए 1120 गुना 17/8 2380 ये आ जाएगा कुल खर्च। अब कुल खर्च के आधार पर फिर बी का और सी का खर्च हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए बी का खर्च 2380 गुना 5/17 700 रुपये। सी का खर्च 2380 गुना 4/17 560 रुपये। यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया खर्च। अब बी की बचत, तो बी का आय हम निकाले हैं पिछले पेज में, ध्यान दीजिएगा 960, उसमें 700 रुपये खर्च घटा देते हैं, 260 रुपये बचत। सी की बचत के लिए 720 आय निकाला है, 560 खर्च घटा देते हैं, 160 रुपये बचत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। ए, बी तथा सी की कुल मिलाकर वार्षिक आय 1800 रुपये है। वे अपनी आय का क्रमशः 75%, 85% और 80% व्यय करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आय का अगर 75% खर्च कर रहे हैं तो जो शेष रहेगा कितना, 25%। प्रतिशत में बात कर रहे हैं तो 100 पे जाहिर है बात हो रही है। 100 में अगर 75% अगर हम खर्च कर रहे हैं तो 25% बचत होगा। उसी प्रकार से बी का अगर 85% अगर खर्च कर रहा है तो शेष जो 15% है वो बचत कहलाएगा। इसी प्रकार सी के लिए 80% अगर वो व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो 20% उसका बचत होगा। अब अगली लाइन पे देखिए, यदि उनकी वार्षिक बचत कितना है, अनुपात दिया है 20:9:8 के अनुपात में है, तो प्रत्येक की वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। ए, बी और सी का व्यय 75, 85 और 80% में दिया है और जो मैं प्रश्न के साथ ही आपको समझा चुका हूँ कि इनकी बचत क्या होगी। तो 100 में से 75 घट गया तो 85%, 100 में 85 घटाने पर 15% और 100 में 80 घटाने पर 20%। ये बचत का प्रतिशत हम निकाल लिए हैं, एक गणना कर लिए हैं। बचत का अनुपात प्रश्न में दिया है 20:9:8। इनके आधार पे हम उनकी बचत मान लेते हैं 20x, 9x और 8x है। ठीक, अब ए की वार्षिक आय का 25%, ठीक, ए की जो वार्षिक आय होगी उसका 25%। 25% कहाँ पे, हमने 100 में से 75 घटा के निकाला है। तो ए की वार्षिक आय का 25% किसके बराबर होगा, हम जो माने हैं 20x, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ए की वार्षिक आय का 25% बराबर 20x। तो ए की वार्षिक आय क्या होगी, 25% मतलब 25/100 और इसको पक्षांतर करने पर
ये जो 25% है इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो ए की वार्षिक आय निकल जाएगी 20x गुना 100/25, 80x आ जाएगा। इसी प्रकार बी की वार्षिक आय निकाल लेते हैं तो बी की वार्षिक आय के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 9x जो हम माने हैं उसकी बचत गुना 100/15% बचत कर रहा है तो उसकी वार्षिक आय 60x निकल जाएगी। सी की वार्षिक आय इसी प्रकार से 8x गुना 100/20, ठीक है। तो जिनका यहाँ पर जो परसेंट है और जो हम यहाँ पर बचत माने हैं इसके आधार पे इनको रिलेट करके हम इनकी वार्षिक आय निकाल लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, तीनों का जो हम वार्षिक आय निकाले हैं इनको अगर जोड़ते हैं, तीनों की कुल वार्षिक आय 80x, 60x और 40x, इनको जोड़ने पर आ जाएगा 180x जो किसके बराबर है 1800। ये 1800 प्रश्न में दिया है, तीनों की कुल वार्षिक आय प्रश्न में दिया है 1800 और हमने मान निकाला है 80x, 60x और 40x करके 180x। तो इस तरीके से x का मान आ जाएगा 1800/180 10। अब यहाँ पर 10x का मान आ गया, इसके आधार पे वार्षिक आय निकाल लेते हैं कि वार्षिक आय 80 गुना 10 800, बी की वार्षिक आय 60 गुना 10 600, सी की वार्षिक आय 40 गुना 10 400। हमारे पास अब यहाँ पर देखिए तीनों की वार्षिक आय आ चुकी है और इसके बाद हम यहाँ पर बचत निकाल लेते हैं। बचत जो कि हम शुरू में परसेंट निकाल ली है तो ए की बचत 800 का 25% आप निकालेंगे गुना 25/100 कर लीजिए 200 आ जाएगा। बी की बचत 600 गुना 15% तो गुना 15/100 कर लीजिए 90। सी की बचत के लिए 400 का 20% निकाल लेंगे 80 रुपये। तो ये हमारे पास तीनों की बचत आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न। एक फैक्ट्री में 203 कर्मचारी काम करते हैं, उनमें बोनस वितरित करने की दृष्टि से उन्हें ABC 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तीनों वर्गों में विभाजित बोनस की रकम 4:3:2 के अनुपात में थी, लेकिन तीनों वर्गों में प्रत्येक कर्मचारी को मिली बोनस की रकम 3:2:1 के अनुपात में थी। प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों की संख्या बताइए। यहाँ पर क्या क्या चीज दिया है, कुल कर्मचारियों की संख्या दी है। दूसरा, जो बोनस की रकम अनुपात में थी तीनों वर्गों के लिए 4:3:2 के अनुपात में थी, लेकिन प्रत्येक कर्मचारी को कितना मिल रहा है 3:2:1 के अनुपात में मिल रहा है। आइए देखते हैं तीनों वर्गों में कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो मिला है जो अनुपात विभाजित थी 4:3:2 और मिला कितना है 3:2:1 के अनुपात में, ठीक। तो हम यहाँ पर 4/3 कर लेते हैं, बी के लिए 3/2 कर लेते हैं और सी के लिए 2/1 कर लेते हैं। जो विभाजित है और जो मिला है इसको हमने क्रमशः बट्टे में रख के तीनों को एक अनुपात में रख लिया है, तीनों का अनुपात। अब इसको सरल करने के लिए आप यहाँ पर देखिए बट्टे में जो है इसका आप लघुत्तम निकाल लीजिए या फिर आपस में गुना कर लीजिए। तो 3 और 2 का गुना करते हैं तो 6 का सभी से यहाँ 4/3 से भी 3/2 से और 2/1 से आप गुना करते हुए चलेंगे। तो ये सरल रूप में करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो प्रश्न में दिया था 4, 3 और 2 ये उनका बोनस का जो विभाजित है, उसके बाद जो वास्तव में बोनस मिला उस अनुपात को हमने उस तरीके से कर्मचारियों में तीनों वर्ग जो कर्मचारी हैं उसका अनुपात हमने एक निकाला है। इसके बाद इनको सरल करना है, ये बटा में है भिन्न में है, इसको हमको सरल करना है। तो क्या करेंगे, लघुत्तम यहाँ पर निकालने की प्रोसेस है, या गुना कर लेते हैं सीधा 3 और 2 का गुना, लघुत्तम भी 6 आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब 6 का गुना सभी में 4/3, 3/2 और 2/1, ठीक। ध्यान दीजिएगा 4/3 में जब करेंगे गुना 6 का तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 3/2 में गुना 6 का करेंगे तो 9 और 2/1 में करेंगे तो 12। एक सरल अनुपात आ गया, 8:9:12, इसी का सरल अनुपात है। अनुपातिक योग निकाल लेते हैं 8, 9 और 12 का 29 आ जाएगा। और वर्ग ए में कर्मचारियों की संख्या, अब कुल कर्मचारी की संख्या दी है 203 गुना 8/29, इस तरीके से तीनों का हम निकाल लेंगे। ये आ गया 56। वर्ग बी में कर्मचारियों की संख्या 203 गुना 9/29 63। वर्ग सी में कर्मचारियों की संख्या 203 गुना 12/29 84। इस तरीके से तीनों वर्ग में जो कर्मचारियों की संख्या है वो ज्ञात हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 7वां प्रश्न। 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए अनुपात में दिया है 10:8:3 के अनुपात में, और वर्ष में
इन दो स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या भी अनुपात में 3, 4 और 10 ये अनुपात है। वर्ष में इन दो स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की टिकट बिक्री 16,100 ये टोटल है दिया है। द्वितीय श्रेणी के टिकटों की बिक्री से कितनी राशि वसूल हुई, प्राप्त हुई, ये हमको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, श्रेणी हमने रख लिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों का, और एक योग का कॉलम बनाया है। इस साइड पे श्रेणी के नीचे हमने क्या रखा है, किराया, यात्रियों की संख्या और कुल बिक्री। ये कैलकुलेशन हम करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम श्रेणी में जो है किराया कितना 10 रुपये, यात्रियों की संख्या कितना है 3, और इसी तरीके से द्वितीय में 8 रुपये और यात्रियों की संख्या 4, तृतीय में 3 और 10। जो अनुपात है उसको हमने यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, किराया है तो रुपए में कर लिया है और यात्रियों की संख्या को यहाँ पर रख लिया है। अब यहाँ पर देखिए, किराया और यात्रियों की संख्या ये गुना हो जाएगा तो ये कुल बिक्री। इसके लिए प्रथम श्रेणी का 10 गुना 3 कर लेते हैं, 10 गुना 3 30 रुपये। द्वितीय के लिए 8 गुना 4, 8 रुपये किराया है, 4 यात्री हैं तो 32 रुपये, यहाँ पर 3 रुपये किराया है और 10 यात्री हैं तो 30 रुपये। तो इस तरीके से तीनों श्रेणी का हम कुल बिक्री निकाल लिए, 30, 32 और 30, टोटल बोलेंगे तो 92 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक आप लाइन जमाएंगे, यहाँ पर पंक्ति लिखेंगे, जब कुल बिक्री 92 रुपये है यहाँ पर, तो द्वितीय श्रेणी के टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि कितना है 32 रुपये है। ठीक, अगली लाइन, जब कुल बिक्री 16,100 ये प्रश्न में दिया है, तो द्वितीय श्रेणी के टिकट से बिक्री जो प्राप्त राशि है वो क्या होगी 32 गुना 16,100 बटा 92, 5,600 ये हमारा उत्तर होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी माध्यम के और भी जो हमारे कॉमर्स के साथी विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।